अपना कहाँ तक हो गया था सम? हमने 6 किया था, 7 किया था, 8 किया, क्वेश्चन 12 का। 10, सर 11 पूरा किया था। तो नहीं, एक सेकंड, क्या चाहिए? लास्ट स्लाइड। हाँ हाँ, अपन 11 किया था, 12 किया था, हाँ सर। यस 13, सर। 13 किया था, 13। नो। नो सर। ठीक है, करते हैं। चलिए, 13 सम क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर, जी ऑफ ए इन लोग ने दे दिया है, एक्स belongs to real number such that f of x belongs to a, ठीक है, और s क्या दे दिया है? 0 से 4 तक, then which of following statement is not true? fx is equal to x square, x belongs to real number, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, पैराबोला। now x belongs to real number for any a subset of r, मतलब x belongs to real number for any a subset of r, मतलब एक x का मतलब x जो डोमेन है ना, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक है ना, लिखा है ना फॉर, यहाँ पे ऐसे देखो लिखा है फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर, मतलब हम लोग x को एक लिमिटेड वैल्यू तक जा रहे हैं, ऐसा बोला है। डिफाइन क्या किया? g ऑफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज सबसेट ऑफ a, f ऑफ x इज सबसेट ऑफ a। देन पहला ऑप्शन है f ऑफ g ऑफ s इज इक्वल टू s। व्हाट इज f ऑफ x? x स्क्वायर। f ऑफ g ऑफ a s क्या हो जाएगा? विल बी s स्क्वायर। और s क्या है यहाँ पे दिया हुआ है? 0 से 4। अच्छा, इन लोग ने यहाँ पे g ऑफ a, पहले इसको समझना पड़ेगा, g ऑफ a इज एक्स टू आर सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू a, ठीक है, तो f ऑफ x बिलोंग्स टू a। सपोज a इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सपोज हम लोग ने a को ले लिया, मान लो a को ले लिया -2 से 2, मान लो। अब s क्या है? 0 से 4, तो f ऑफ g ऑफ s क्या होएगा? तो f ऑफ g ऑफ s विल बी, x के बदले एक बनाया था, x के बदले क्या लिखा हम लोग ने? g ऑफ x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? g ऑफ s द होल स्क्वायर। व्हाट इज s? 0 to 4, तो g ऑफ s क्या आएगा? g ऑफ 0, g ऑफ 1, g ऑफ 0। दूसरा क्या है? f of g of s is not equal to f of s, ये भी थ्योरेटिकल है, आप लोग को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहले, मतलब देखना पड़ेगा। अच्छा, बी और सी में तो नॉट इक्वल टू, चलो देखते हैं आगे डी में क्या लिखा है। g ऑफ f ऑफ s इज इक्वल टू g ऑफ s, मतलब इन लोग ने बोला है f ऑफ s इज इक्वल टू s।
चल थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क करो, देखते क्या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें लोग क्या बोलना चाहते हैं वो बराबर क्लियर नहीं लग रहा। सर हम अगर s का वैल्यू a के साथ सब्स्टिट्यूट कर दे तो चल ट्राई, मतलब g of s is equal to चल ट्राई f कर, of x belong। चल देखते, बोलते जा रहे, चल देखो ट्राई करने में क्या होता है। जी ऑफ जीरो तू बात कर रहा है ना, एस का वैल्यू क्या 0 1 2 3 4 ले लेते चलो, है ना। सर या हम पर्टिकुलर ऐसा रेंज निकाल सकते हैं, मतलब अगर वो हमने डाला g of s हमने डाला तो x belongs to r, f of s belongs to s, ऐसा कुछ आना चाहिए शायद ऐसा। देखो इसमें देखो लोग ने क्या लिखा है, ये देखो ए इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये लिखा है। जी ऑफ ए क्या है, x बिलोंग टू नंबर सच दैट f of x बिलोंग्स टू a। f of x का जो वैल्यू आ रहा है ना वो a को बिलोंग कर रहा है। फॉर एनी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब यहाँ पे जो g ऑफ a यूज कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा है कि f(x) का जो वैल्यू होएगा वो a को बिलोंग होएगा। तो अगर सपोज जैसे आप बोल रहे हो, आप लॉजिक यूज कर रहे हो, सपोज x का वैल्यू में -2 -1 0 1 2 ले लेता हूँ, तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, f ऑफ -2 4, है ना। f ऑफ -1 1, f ऑफ 0 0 का स्क्वायर 0, f ऑफ 1 1, f ऑफ 2 4, बराबर। ये आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या लिखा है, फॉर एनी a सबसेट ऑफ r रियल नंबर। अब a कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होएगा। अब इन लोग ने क्या बोला है, f(x) बिलोंग्स टू a, तो a में क्या क्या हो सकते हैं, ये f(x) के सारे वैल्यूज तो होंगे ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। हाँ तो 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस नहीं, माइनस तो नहीं होगा, सब प्लस ही रहेगा ना। 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये होएगा। अच्छा उसके अलावा भी हो सकता है, कुछ सबसेट लिखा हुआ है, मतलब और भी कुछ हो सकते हैं, है ना, बराबर, रियल नंबर्स, बराबर बोला। हाँ चलो यहाँ तक तो आ गए। उसके बाद क्या बोला है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या लिखा है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। जी ऑफ ए इज इक्वल टू f(x) है क्या, नहीं सर x ही है। जी ऑफ ए इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, कि जो f(x) है वो बिलोंग्स टू a होना चाहिए, सच दैट f ऑफ x, मतलब ये वाले एलिमेंट, क्योंकि a में तो बहुत सारे होंगे, हमको वो एलिमेंट लेने जहाँ पे f(x) बिलोंग्स टू a का, बराबर ना। हाँ इसका मतलब ये है, मतलब हम लोग ये वाले एलिमेंट यूज कर सकते हैं, तो मतलब g ऑफ 4, g ऑफ 1, g ऑफ 0, ये बोल रहे हैं g ऑफ 4, तो g ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट है, वो इंपॉर्टेंट है ना। g ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो सकता है सर, ये क्या लिखा है, g ऑफ a क्या डिफाइन करेगा, x है कि क्या है। g ऑफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू a, मतलब ऐसे वाले f(x) जो a को बिलोंग करते हैं, उसमें a डालेंगे हम लोग, और हम लोग a कोई भी यूज नहीं कर सकते, हम लोग a वो यूज करेंगे सच दैट f(x) शुड बिलोंग टू, बराबर ना, ये मतलब हो गया ना इसका। हाँ क्योंकि ए में तो बहुत सारे रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल ए में 7 है, पर 7 यूज नहीं कर सकता बिकॉज f(x) डज नॉट बिलोंग टू 7, 7 तो आएगा ही नहीं, सपोज मान ले, अगर समझो अगर अपना ये है रेंज तो। अब क्या हो जाएगा, जी ऑफ 4 क्या होएगा, यहाँ पे अपनी गाड़ी अटकी है और कुछ नहीं। और अगर एस है 0 2 4 है, अगर 0 2 4 है, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0 से 4 यूज करते मान लो, तो ये क्या है, अच्छा एफ ऑफ एस सर क्या हम दे, s का वैल्यू मतलब g हम of s will be equal to अभी x belongs to r such that f सपोज, of x belongs to s। क्या बोल रहा है फिर से सर बोल, मैंने बोला हम अगर s का वैल्यू g वाले फंक्शन में डालेंगे तो g of s आ जाएगा ना। बराबर एस का वैल्यू सपोज हमने 0 डाला,
तो जी ऑफ एस का तो जी ऑफ जीरो आएगा ना। हाँ सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर हमने पूरा एस का सेट, मतलब कि एस जो डिनोट कर रहा है वही हमने डाल दिया, तो वो हमें लास्ट में एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जी ऑफ ए है ना, और उधर ए सिर्फ इधर ही एक है। हाँ जी ऑफ ए है बराबर, हाँ तो तो जी एफ ऑफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस, ऐसा बोल रहे आप? हाँ हाँ, क्यों लेकिन? हमें क्वेश्चन में ही पूछा ना कि जी ऑफ एस वैसे भी ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ जी ऑफ एस भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अभी देखो अभी अपने को मालूम पड़ गया एफ ऑफ जीरो है, एफ ऑफ वन है। अगर ऑप्शन में देखते हैं अपन लोग, चल हाँ कौन से ऑप्शन में जी एफ यूज कर सकते हैं? बी में, सी में, चल ए में तो पॉसिबल नहीं है, बी में देखते हैं, सी में। सी में क्या, बी में क्या हो सकता है? देखो बी में एफ ऑफ एस समझो जीरो है तो जी ऑफ जीरो आ जाएगा, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। और डी में क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू जी ऑफ जीरो। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो? जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो। ये तो मैच होता है। फिर दूसरा मैच होता है एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वन। व्हाट इज एफ ऑफ माइनस वन? वन। नहीं लेकिन एस का वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर है ना, हाँ तो माइनस वन तो यूज ही नहीं कर सकते हम लोग, हाँ। तो अब क्या यूज कर सकते हैं? जीरो यूज कर लिया, अब वन यूज करते हैं तो जी ऑफ वन। तो ये जी ऑफ वन, व्हाट इज एफ ऑफ वन? वन। तो जी ऑफ वन भी वन आ रहा है, हाँ आ रहा है, देख बराबर आ रहा है। फिर एफ ऑफ टू इस जी ऑफ टू, व्हाट इज एफ ऑफ टू? फोर। तो जी ऑफ फोर सेम एज जी ऑफ टू आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी अटकी, चल रहने दे, टाइम पास नहीं करते अपन, आगे देखते। हाँ चलो छोड़, देखते इसको होल्ड पे रखते। मैं ढूंढता हूँ उसका राइट, देखता हूँ क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल समय ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा 14 करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन रूट एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, and h of x is 1 minus x square upon 1 plus x square, and phi of x is h of f of g of x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? h of f of g of x। मैंने बराबर लिखा ना? हाँ h फिर f फिर बराबर है। सर पहले हमें एच ऑफ एफ ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें ब्रैकेट लगा है। किधर ब्रैकेट दिया? हाँ 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 बराबर है। तो भी क्या होएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना, g of x ऐसे ही होएगा। अपना ही वैसे ही रहेगा फिर, और कोई वे बन ही नहीं पाएगा ना। हाँ सर। वही होएगा बेटा, ऐसे ही होएगा देख। तो बनेगा कैसे और नीचे? मान लो जी ऑफ एक्स अपने को मालूम है क्या है, टेन एक्स। तो क्या हो जाएगा? एच ऑफ एफ ऑफ टेन एक्स। तो एच ऑफ एफ है अगर ब्रैकेट सपोज, इनका इन लोग का बात मानते हैं, एच ऑफ एफ एक्स क्या होगा? मतलब ऐसा होना चाहिए एच ऑफ एफ एक्स। आप ऐसा बोल रहे हो ना? एच ऑफ एफ एक्स क्या हो यस। जाएगा? वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एच ऑफ एफ एक्स? वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। ये एच ऑफ एफ एक्स हो जाता है। फिर एच ऑफ एफ एक्स में फिर टेन एक्स भी डालना अपने को, है ना। एच ऑफ एफ एक्स तो ये आ गया, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आ गया, पर इसमें अभी टेन एक्स भी तो है ना, उसको ऐसे लिखेंगे फिर, पूरा एच ऑफ एफ एक्स में टेन एक्स है तो बात वही हो जाएगा बेटा। मतलब इस पूरे एच ऑफ एफ में इसको इसको समझ लो, पूरा जी पकड़ लो, जी, जी ने इसको के पकड़ लो तो के ऑफ टेन एक्स, ऐसा है, बराबर ना, ऐसा है। तो एच ऑफ एफ एक्स ये रहा, समझ लो ये के ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। फिर π/3 60, 1060 1060 √3, 1060 √3। फिर रेशनलाइज, या 1 - √3 का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर tan के टर्म्स में। हाँ कोई बात नहीं है, 1045, इसको 1060, हाँ सर। 1 + 1045 1060, 10 ऑफ क्या हो जाएगा, 45 - 60, 10 ऑफ -15 डिग्री, ये रहा -15 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, देखो ये है ना, 345 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कितना है, ऑप्शन ए में एंगल कितना है, π/2, π/12 कितना होता है, 15, 15 × 7, चेक करते जाओ वैल्यूज, 15 × 7, 100 मतलब उसमें थीटा आ रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। दूसरे में थीटा कितना आ रहा है, π/12 मतलब 55 75, नहीं हो रहा। तीसरे में कितना आ रहा है, π/12 15 × 11 165 डिग्री, 165 आ रहा है, बराबर ना। 10 - 15 का वैल्यू सेम होता है ना, बराबर। देखो -10 15 डिग्री आया, बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो। यस सर। -10 - 10 15 डिग्री आया ना, माइनस को भूल जाओ, चलो 10 15 आया, 10 15 मतलब ये रहा, 10 15 विल बी सेम एज 10 165, बराबर ना। -10 15 विल बी सेम एज 10 165, राइट बोला मैंने, यस है ना, बराबर बोला कि नहीं, बताओ, हेलो। बराबर। यस सर। हाँ देखो ना, -10 15 डिग्री विल बी सेम एज 10 165, 10 165, क्योंकि 10 165 को बोल सकते हो आप 10 180 - 15 विच इज सेम एज -10 15, राइट है ना लॉजिक, बोलो। यस। हाँ इसका आंसर राइट है अपना, वो घुमा के आंसर दिया है, आंसर इज सी। चेक कर लो पीछे का। चलो कॉपी हो गया है? यस सर। चलो नेक्स्ट पे आ गए।
ये 15 क्या लिखा देखो, इंटीजर फंक्शन -1/3 -1/3 -2/100 हर जगह -1/3 है ना। अच्छा लास्ट वाला में फिर प्रिंटिंग एरर लगता है ना, देखो -1/3 नहीं है, क्या बोल रहे हो, है ना। देखो -1/3 है, इसमें -1/3 है, -1/3 है, लास्ट वाला भी -1/3 होना चाहिए, -99/100, राइट। नाउ स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी पे आओ, आपके पास मॉड्यूल है ना, तो मॉड्यूल नंबर में पेज नंबर 20 प्रॉपर्टी देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको प्रॉपर्टी दिखी, सर लास्ट में Yes. देखो, लास्ट में प्रॉपर्टी है इंटीजर x, इंटीजर 1/n, इंटीजर x प्लस 2/n, x प्लस n-1/n, प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ nx। ऐसा ही है ना कुछ प्रॉपर्टी, हाँ सर। देखते हैं काम आती है कि नहीं आती है इस प्रॉपर्टी में। n मतलब नेचुरल नंबर, लेकिन दिक्कत ये है कि इस प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा अंदर नेगेटिव है, माइनस 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 का नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यही दिक्कत है ना, ये प्रॉपर्टी के अंदर बस यही दिक्कत आ रही है। और अगर हम लोग अपना अगर उस मेथड से करते हैं कि कोई भी इंटीजर फंक्शन -1/3 है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन -1/3 -1, एंड सॉरी दिस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू -1/, पर ये -1 ये तो x होता है तो ना, पर ये क्या होएगा -1/3, प्रैक्टिकली सोचो किसके इक्वल होएगा, -1/3 क्या होता है बताओ मुझे, प्रैक्टिकली सोचो किसके इक्वल होएगा, पहले वो अपने -1 होता है। -1 हो जाएगा, है ना। तो -1 हो जाता, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -1/3 -1 बराबर, इससे ज़्यादा होएगा -4/3 से ज़्यादा होएगा, और इससे कम होएगा बराबर, है ना, राइट है, इससे कम होएगा, बराबर लिखा ना ये। हाँ सर। Yes. और अगर हम लोग अगर दूसरा करते तो, अगर हम लोग -1/3 से -1/100 करते तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये कितना हो जाएगा देखो, -1/100, और ये कितना होएगा, और साथ में -1 ना, -1, और ये कितना हो जाएगा फिर -1, ऐसे करते रहेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, ये कितना होएगा देखो,
ये क्या हो जाएगा -1/3 से -99। अब लॉजिकली सोचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो सोचो कितना आएगा। ये -1/3 कितने टाइम्स चलेगा सोचो। हेलो, -1/3 कितने टाइम्स चलेगा सोचिए। 1 2, ये यहाँ से यहाँ तक खुद 100 है, मतलब 101 टाइम्स। और ये -1/100, -2/100, -3/100, माइनस है ना। तो ये कितना है, ये तो 1 है, तो 1/100, 2/100, 99/100 तक कितने टर्म्स हो गए, 1 से लेके यहाँ तक 99 टर्म्स है। तो कितने टाइम्स चलेगा, 99 इंटू n+1, 99 2 + 1 100/2 मतलब 50। और ये -1 कितने टाइम चलेगा, 101 टाइम्स। जो भी रहा होगा से ऐड करते हैं, ये हो जाएगा -103 माइनस तो कितना हो जाएगा सोचो। हम्म ये कितना आ जाएगा, अपॉन 3 नहीं आएगा सर, ये अपॉन 3 नहीं आएगा। क्या आएगा देखो, -99 इंटू 50 और अपॉन 100 है ना, अपॉन 100 है सर। अब अंदाज से ये कितना हो जाएगा देखो सोचो, चेक करो कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ जाएगा। रफ में अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन से कितना होएगा, ये और ये कर दिया तो ये किया था, आ रहा है कुछ आंसर देखो, कैलकुलेशन तो करके बताओ मुझे। 101 0.67 99। ऑप्शन में क्या आ रहा है, और ये कितना आ रहा है देखो, 101/3 33.67। देखो अंदाज से देखो ये कितना आता है, 101.3 कितना होता है, -33.67, और ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 50/100, 49.5। अंदाजे से कितना हो जाएगा, 33.67 प्लस 49.5 कितना आ जाएगा, 83.17 -83। और ये जो भी है तो ये कितना आ जाएगा, ये तो सेम ही आएगा ना, अपॉन ये तो सेम ही रहेगा, -83.17 ही रहेगा, बराबर 101/2 तो वही रहेगा। तो वो -84.17 होगा। कौन सा, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड हाँ क्या हो गया, क्या कुछ गलत लिखा है मैंने। तो टोटल -84.17। अच्छा अच्छा, हम्म 33.67 बराबर लिखा है। माइनस में तो आ रहा है, माइनस आ रहा है 184.17। पर फायदा नहीं होगा क्योंकि जितने भी नंबर्स सब उसी इसी के बीच में आ रहे हैं ना, है ना, माइनस वन हाँ थर्टी सर। फाइव 131 132, इससे कोई फायदा है क्योंकि देखो अपने को जो रेंज आया है वो यही रेंज आ रहा है कुछ।
और जो नंबर है ऑप्शन सब इसी के बीच में आ गए, मतलब कुछ फायदा नहीं है इसका, इससे कुछ फायदा नहीं है। मतलब ये वाला अपना ये वाला नहीं चल पाएगा। मुझे अगर इससे अंदाजे से आ जाएगा तो आ गया, नहीं आएगा इससे। चलो चलो स्टूडेंट 16 ट्राई करके बताओ मुझे, आप लोग कर पाएंगे 16, बड़ा सिंपल सा है देखो। जी ऑफ एक्स दिया है और जी ऑफ एफ एक्स दिया है, तो एफ ढूंढने का, एफ करो चलो 16। आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ट्राई करो तो। और ट्रायल एंड एरर से करो देखो, उल्टा सीधा करके। सॉरी, एफ ऑफ जी एक्स दिया देखो। जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया? 4x² माइनस 10x प्लस 4। अपने को एफ ऑफ एक्स फाइंड कर देते हैं। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? बराबर, बताओ कैसे करेंगे, ट्राई करो चलो। जी ऑफ एक्स दिया है, और अगर मैंने जी ऑफ एफ एक्स कर दिया कर सपोज, ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 1। और अपना क्या है? ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखो, 4x² माइनस 10x प्लस 5। तो क्या हो सकता है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 4x² माइनस 10x प्लस 5, तो ये हो सकता है 4x² है मिडल टर्म, और जोड़ सकते हैं बीच में माइनस 10x। क्या हो जाएगा लास्ट टर्म? क्या हो जाएगा सोचो, इसमें लास्ट टर्म एडजस्टमेंट होता है, लास्ट टर्म हो जाएगा मिडल टर्म का स्क्वायर 14 इंटू फर्स्ट टर्म। 25/4 होता है, प्लस 5 माइनस 25/4, ये क्या होएगा? 2x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर। अगर ये एफ एक्स हो गया, तो यहाँ पे एक और एफ एक्स चाहिए फिर, तो नहीं सेट हो रहा है ना, तो ऐसे सेट करके देखो, कोशिश करो, समझा? इस वजह से सेट करो, उल्टा करने का आपका काम, और कुछ नहीं। चलो ट्राई करो, उल्टा सोचो, कैसे भी सेट करना है, इसमें इसमें कोई मेथड नहीं है, अपने को ट्रायल एंड एरर से सेट करने का इसको। अपने को ऐसा ही फंक्शन बनाने का है, ये ऐसा फॉर्मेट में आ जाना चाहिए, मतलब किसी फंक्शन का स्क्वायर है, फिर एफ एक्स है, लाइक दिस है ऐसा, और लास्ट में -1 आना चाहिए। तो अगर आप लोग ने ऐसा किया, माइनस 10x किया प्लस 6 प्लस 7 -1 किया, मैच हो रहा है, फिर एफ एक्स इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब एफ एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो सकता है देखो, तो अगर ये 4x² है तो एटलीस्ट 4x² तो रहेगा ही, तो 2x है उसमें, तो 2x होएगा। चलो ट्राई करो जब तक, मैं जब तक प्रीवियस सम देखता हूँ जरा, पहले वाला सम ट्राई कीजिए।
चलो नहीं सेट हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है सर ना। 1 मिनट सर। हाँ तो सेट करो, चलो। अच्छा पूछा क्या तुमसे? एफ एक्स पूछा है ना? नहीं नहीं नहीं, एफ ऑफ 5/4 पूछा, सॉरी। एफ एक्स नहीं पूछा है, मैंने गलत लिख दिया, एफ ऑफ 5/4 पूछा। सर हाँ बोलो। 2 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 आ सकता है। अच्छा ये बोलो। 2x माइनस 2 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1। 2 - 2x, एक बार मैं उल्टा लिख दिया, फिर से बोल। 2 - 2x द होल स्क्वायर प्लस। प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1। ये आ रहा है, बढ़िया। सेट हो रहा है ये, देखो सेट होता है क्या, देखो। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 4 4x² प्लस 4x² प्लस 2 - 2x, ये पावर 4 आ जाएगा। हम्म? अगर हम लोग इसको, एक मिनट, कंपेयर करो इसके साथ, किसके साथ, अपना जी ऑफ एफ एक्स के साथ। क्या था, एफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस। अच्छा इसको सॉल्व करके ये आता है क्या, पहले वो चेक करो, बराबर लिखा है क्या? यस सर। 4 - 4 8x प्लस 4x² प्लस 2 - 2x माइनस 1, तो 4x² माइनस 10x। हाँ आ रहा है, बराबर बराबर लिखा आपने जो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। हाँ तो एफ एक्स कितना आ गया, 2 - 2x, एफ ऑफ 5/4 हो जाएगा, 2 - 2 इंटू 5/4, 2 - 10, माइनस 1/2। 2 - 10 सॉरी, 2 नीचे है, सॉरी कुछ भी बोला, 2 - 5/2, 4 - 1/2। ठीक है। अच्छा और भी कोई दूसरा मेथड हो सकता है इसके अलावा, ये तो ठीक है, अपने को लॉजिकल है, क्लिक होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें एफ ऑफ 5/4 सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या आ जाएगा सोचो, 4 × सर 5। -5/4 आ जाएगा, मैंने वही यही मेथड किया। अच्छा कितना आ रहा है, माइनस। -5/4। चलो इक्वेशन 1 अगर मैं इसमें डालता हूँ, इस वाले में 5/4, तो ये आ जाएगा -5/4। ठीक है। फिर हम, अगर मैं x के बदले यहाँ पे एफ एक्स लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, fx²। फिर अब उसके बाद क्या कर सकते हैं सोचो, और भी तो कुछ चाहिए ना अपना डेटा। अगर मैं इसके बदले एफ ऑफ 5/4 लिखता हूँ, एक्स के बदले, तो ये एफ ऑफ 5/4 आ जाएगा प्लस 9। और क्या कर सकते हाँ हैं, सर। है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। सर उसके बाद दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो हमें इक्वेट कर सकते फाइनल। हैं, वही कर सकते हैं। तो चलो पहले, हाँ जी ऑफ एफ एक्स क्या है, वही कुछ सोच रहा हूँ मैं भी, fx² fx माइनस 1। फिर जी ऑफ 5/4 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5/4 द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5/4 माइनस 1। अच्छा ये और ये इक्वल है देखो, है ना, एफ ऑफ 5/4 को, ये दोनों इक्वल हो गए। एफ ऑफ 5/4 को के ले लो, तो k² प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू -5/4, मल्टीप्लाई विथ 4, 4k² प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू -5। तो 4k² प्लस 4k माइनस 4 प्लस 5
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 द होल स्क्वायर आ जाए। यस और नो? यस सर। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस हाफ। व्हाट इज k? f ऑफ 5/4 माइनस हाफ। हेलो स्टूडेंट, दूसरा मेथड भी समझ में आया Yes, sir. है ना? ये मेथड भी है। ये मेथड क्लिक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ये तो क्या लॉजिक करेंगे, नहीं क्लिक हुआ तो। हेलो स्टूडेंट, दूसरा मेथड समझ में आया? बोलो क्या किया मालूम पड़ा? मैंने इसमें पहले हाँ सर। 5/4 डाला, फिर इसमें डाला, फिर इक्वेट किया। f ऑफ 5/4 में इंटरेस्ट है, उसको k बना लिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. बराबर, ठीक है। चलो 17 ट्राई करो। इनवर्स फंक्शन फाइंड करो इसका, fx का। अपने को इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। fx मतलब y इज इक्वल टू, अब इनवर्स फंक्शन कैसे करेंगे हम लोग? राइट, अगर हम लोग कंपोनेंट डिविडेंड कर दें, y प्लस 1 y माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो दोनों को ऐड करके तो ये कट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्वाइस इंटू 8 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स ऑफ 2x, और इसको माइनस करेंगे, दिस माइनस तो माइनस, और ये माइनस तो माइनस 2 इंटू 8 टाइम्स ऑफ माइनस 2x, तो ये 2 चला जाएगा। तो y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, 8 रेज टू 4x हो जाएगा। ये आ जाएगा y प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1 माइनस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 रेज टू 4x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर लॉग ले लेंगे, तो लॉग y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4x इंटू लॉग 8 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? x 1 अपॉन लॉग 8, 4 लॉग 8 लॉग ऑफ y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, बराबर। मतलब x, अब हम जानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, x इज इनवर्स फंक्शन होगा। मतलब हम लोग x के बदले क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स ऑफ y इज 1 अपॉन 4 log 8 log ऑफ y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो f इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा? रिप्लेस y विथ x करो, चलो ऑप्शनल है कोई? अच्छा, तो वहाँ पे भी थोड़ा चेंजेस करना है, मैनिपुलेशन। आइए थोड़ा और मैनिपुलेशन करते हैं। log 8 है टू द बेस e है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, log ऑफ e टू द बेस 8, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो 1 अपॉन, आई थिंक सी राइट है। देखो सी, सर वो एक्चुअली उल्टा दिया, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। एक मिनट, क्या दिया देखो, हाँ सर। क्या मतलब समझा नहीं मैं, मैंने क्या गड़बड़ की है? मतलब वो ऑप्शन में 1 माइनस एक्स दिया न्यूमरेटर में। किधर है? अरे हाँ हाँ हाँ, देखो दिखता भी नहीं है, बराबर। 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, अपना वो प्लस आ रहा है। बाप रे, कितना छोटा छोटा चीज देते, देखो। हाँ बराबर, डी राइट आंसर है, आ गया आंसर। समझा? बराबर समझ में आया? बोलो। हाँ सर। ठीक, कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया। डन। यस सर। चलो 18th वाला देखते हैं। 18th में क्या है? एफ फंक्शन है 1,3। अच्छा, अपने मॉड्यूल में ना कुछ बाइनरी ऑपरेशंस करके है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ना मेंस में ना एडवांस में है, ध्यान रखना। बहुत कुछ है इसमें मॉड्यूल में, बाइनरी ऑपरेशन, वो सब अपने कुछ काम के लिए है, कहीं नहीं आता। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फिर व्हाट इज रेंज? कौन फाइंड करो? रेंज ऑफ एफ फाइंड करके बताओ, चलो ट्राई करो। आ रहा है? बोलो। सर हम इधर 2 केस बना सकते हैं। हाँ तो बनाओ, देखो। देखो क्या आ रहा है, देखते हैं। रेंज ऑफ एफ ना, रेंज दिया हुआ है तो एफ एक्स को मैं वाई बोल सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा ये? वाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। बराबर है कि नहीं? अब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, और बाद में 2 और 3 के बीच में। आप ऐसे ही बात कर रहे हो ना, x का इनपुट। हाँ सर। अब अगर 1 और 2 के बीच में है x का वैल्यू, तो इंटीजर क्या रहेगा? सीधी बात है, 1 ही रहेगा। और 2 और 3 के बीच में है तो इंटीजर क्या रहेगा? 2 रहेगा। बराबर। तो अब हम लोग पहले ये केस 1 करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो इंटीजर ऑफ x क्या है? 1। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। अब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच है, तो डेल्टा विल बी व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर -4 इंटू ए
इंटू सी, फोर वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, बराबर। तो y इज बिटवीन -2 से, सॉरी, तो y इज बिटवीन, ध्यान से देखो, -½ से हाफ। अरे गलत है, क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, तो सीधी बात है ये भी पॉजिटिव, ये इंटीजर है ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब y हर समय पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्या y का वैल्यू 0 आ सकता है, सोचो आप। हाँ, x का वैल्यू 0 लिया तो, बाकी तो नीचे तो कभी 0 नहीं आएगा। ऊपर 0 आने के चांस कब है, जब x का वैल्यू 0 लिया तो, और तो कोई चांसेस है 0 आने का नहीं। हेलो, जो बोल रहा हूँ राइट है कि रॉन्ग है? हाँ सर। हाँ, यस लेकिन सर। x का वैल्यू तो 0 आएगा ही नहीं कभी भी इनपुट में, देखो, मतलब y का वैल्यू भी 0 नहीं आ सकता, मतलब y का वैल्यू 0 नहीं आएगा, मतलब y क्या रह सकता है, 0 से हाफ के बीच। यस और नो? अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या y का वैल्यू हाफ आ सकता है? आ सकता है, अगर x का वैल्यू 1 लिया तो 1 इंटीजर 1 तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन x का वैल्यू 1 भी नहीं आ सकता है, देखो, आ सकता है x का वैल्यू 1 नहीं, तो मतलब, नहीं। ऐसा सोचने का, बराबर है यहाँ तक। 0 से y का वैल्यू 0 से हाफ तक आया, यहाँ तक समझ में आया, राइट है? हम्म। उसके बाद, सर इधर जीरो नहीं आ सकता ना, क्योंकि एक्स इधर हम जीरो नहीं ले सकते। हाँ तो किधर इक्वल किधर लिखा है? ओके ओके ओके, हाँ। सर वो हाफ का इक्वल टू क्यों बताया? हाफ में से इक्वल टू क्या मतलब, y का वैल्यू हाफ नहीं आ सकता है, y का वैल्यू हाफ लाने के लिए x का वैल्यू को 1 लिखना पड़ेगा, सोचो, ये है ना? x का, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका वाला कंडीशन देखेंगे, दूसरा वाला, ये हो जाएगा x² -2x प्लस वाई इक्वल टू 0। उसका क्या हो जाएगा, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, डेल्टा क्या है, -2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। क्या हो जाएगा, 4y², 4 है, तो y² लेस देन और इक्वल टू 1, b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। तो y किसके बीच में आ जाएगा, ये बता रहे -1 और 1 के बीच में, -1 तो आ नहीं सकता है, 0 0 भी नहीं आ सकता, तो 0 और 1 के बीच में। y का वैल्यू 1 आ सकता है, चेक करो, y का वैल्यू 1 आ सकता है, देखो। हम्म, हेलो, क्या y का वैल्यू 1 आ सकता है, सोचो। 1 लाने के लिए ऊपर नीचे सेम सेम होना पड़ेगा, राइट। अब ऑप्शन देखो, चलो, रेंज क्या आ रहा है, पर इनको 2 बाय वो भी आ रहा है, 2/2, हाफ तो आया इनको, बाकी भी आ रहा है इनको, तो 2/5 से 4/5 भी आ रहा है रेंज। x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, अगर x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में सोचो, हाँ, तो इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 1 और 2 के बीच में सोचो, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, अगर x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, सोचो, x/1 प्लस x², क्योंकि 1 है ना, x/1 प्लस x² ही होएगा,
आई थिंक राइट किया हम लोग ने, राइट किया तब तो राइट है। देखो राइट है यही, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है देखो। और x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में अगर है, 2 है, 2 पे कितना होगा देखो, 2 पे होएगा 2, इंटीजर ऑफ 2 विल बी 2, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 4, तो 4/5, 2 पे 4/5। और 1 पे कितना आ रहा है देखो, 1 पे, 1 पे क्या आएगा, 1 1 इंटू ये 1, 1 प्लस 1 2, तो हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है। और इसमें 4/5 आ रहा है। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, x का वैल्यू 0 और हाफ के बीच में, पर मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम इसमें दिखा रहा है हाफ, और तो मिनिमम क्या होएगा वो अपने को चेक करना पड़ेगा, हाफ। तो देखो बॉम्बे ऑप्शन हो सकता है, देखो 2/5, 2/5 छोटा है कि हाफ छोटा है, ऑब्वियसली 2/5 है ना। तो 2/5 आने का चांस है, देखो 2/5 कब आ सकता है, 1 और 2 के बीच में 2/5, तो 1 और 2 के बीच में 2/5 आने के चांस है। तो ये देखो चेक करते हैं 2/5 कब आएगा, x/1 + x², तो 2 + 2x² = 5, 2x² - 5x + 2 = 0, तो कितना आ जाएगा, 2⁴, मतलब x का वैल्यू हाफ। सीधी बात है, चेक करो x का वैल्यू हाफ में कितना आता है, हाफ, तो ऊपर हाफ आ जाएगा और नीचे 1 + 1/4, तो 4 + 1 5, तो हाफ और 5/4 बराबर 2/5 आ रहा है, जब x का वैल्यू हाफ है तो पहला क्या बता रहा है, 2/5 से हाफ, सीधी बात है हाफ तक है। फिर क्या बता रहा है ये, और ये 3 रहेगा तो ये 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4/5 आ रहा है। हम्म, अब अपने को जजमेंट लेना पड़ेगा इससे, चलो जजमेंट लेते इससे कैसे आएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट तो आना मुश्किल है। x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो f(x) क्या हो जाएगा सोचो, x/1 + x², x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो f(x) हो जाएगा 2x/1 + x²। क्या रहा ऑप्शन पीछे, यहाँ पे अपने को तो एग्जैक्ट ऑप्शन आ नहीं रहे अपने, देख पीछे क्या ऑप्शन आ रहे हैं बता। अच्छा ये चेक कर लेते क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चेक कर लेते, उससे एक आइडिया आ सकता है, डेरिवेटिव निकाल लेते। चलो u इंटू वी का डेरिवेटिव, u/v का डेरिवेटिव निकाल दो, 1 + x² द होल स्क्वायर, 1 + x², x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, 1 + x² का 2x, तो आंसर आ गया 1 + x² - 2x², तो 1 + x² - 2x² मतलब 1 - x², और नीचे क्या आ रहा है 1 + x² द होल स्क्वायर, मतलब कुछ बोल नहीं पाए। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आता तो बहुत इजी हो जाता, इंक्रीजिंग फंक्शन आता तो इस पॉइंट पे मिनिमम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम, और डिक्रीजिंग होता तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम, इसलिए मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कर, तो 1 - x² पर 1 + x² द होल स्क्वायर, ये तो हर समय पॉजिटिव आने वाला देखो।
राइट। अब x का वैल्यू क्या है देखो, अब सोचो लॉजिकली सोचो, ये तो से पॉजिटिव आएगा। x का वैल्यू किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, राइट ना। तो ऑब्वियसली वो 1 से तो बड़ा ही होएगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन कुछ ऐसा है, ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 के बीच डिक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा देखो, एफ ऑफ 1 1 अपॉन 1 का, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 का वैल्यू हाफ, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 और 2 4 प्लस 1 5, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 अपॉन 5। मतलब ये हाफ आएगा, इस पे ज्यादा आएगा, इस पे कम आएगा, मतलब 2 अपॉन 5 से हाफ, तो 2 अपॉन 5 से हाफ आ गया। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा सोचिए, 2x का 2, जस्ट वेट अ मिनट, मेरा बैटरी डाउन दिखा है, वेट अ मिनट। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x का 2 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। नीचे नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वापस वो डिक्रीजिंग फंक्शन ही दिखा रहा है नीचे ना। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा रहा है तो ये भी डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब हाँ, मतलब 2 से 3 भी और डिक्रीज ही हो रहा है, राइट। तो 2 से 3 मतलब और कम होते जा रहा है। तो 2 पे कितना है देखो, 2 2 जा 4, 1 प्लस 4, 4/5, तो 2 पे, हाँ तो एक मिनट, तो फंक्शन कैसा बनेगा, ये फंक्शन बनाते हैं 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये 1 पे कितना है, हाफ। 2 पे, इसमें 2 तो यूज नहीं कर पाएंगे, 1 भी यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब हाफ से लेके एफ ऑफ 2 एग्जैक्टली कितना है, 2 2 जा 4 4, तो 4/5 ये है। 2 से पहले कम होगा, तो 4/5 है। तो 2/5 से हाफ आ रहा है, एक रेंज बराबर। और अच्छा 3 पे क्या आएगा, 2 3 जा 6, 9 प्लस 1 10, तो ये आ रहा है 3/5। तो सोचो भी, अब अपने को लॉजिकली इसको अरेंज करने का है, और कुछ नहीं। आइए अपन करते इसी मेथड से कर पाएंगे। देखो अभी स्टूडेंट, डेरिवेटिव देख लेते बराबर लिखा है कि नहीं, डेरिवेटिव पहले चेक कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर। तो आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आंसर नेगेटिव है। लेकिन अपने देखना तो पड़ेगा ना, उस 2 से 3 के बीच में कैसा बिहेव करता है, इंपॉर्टेंट तो वो है, कैसा बिहेव करता है, वैसे ही बिहेव करता है कि नहीं। 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 से ज़्यादा है, x का वैल्यू ऑब्वियसली 2 से 3 ज़्यादा है, तो सीधी बात आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉन नेगेटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव। अब ग्राफ देखो अभी, तो ये हो गया 1 2 3, तो 1 से 2 कम होते जा रहा है, हाँ? और 2 से, अच्छा 2 पे कितना है, 2 से 3 भी कम होते जा रहा है ना, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे कितना है, हाफ, ये हाफ है, ये कितना है, 2 पे कितना आ जाएगा, 2 2 से 4, 4/5। तो 1 और 2 के बीच में अपन अलग देखते हैं, और 2 और 3 के बीच में अलग देखते हैं। ये रहा हाफ और 2/5, तो हाफ ऊपर 0.5, 2/5 0.4, ये हाफ ले लेते हैं।
ये 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, और जब 2 है तो कितना है, 4/5, मतलब यहाँ पर 2 से पहले इतना 4/5, 4/5 है, और 3 पे क्या है, 3/5। तो अब अरेंज करो, देखो चलो, अब अपने को एक रफ आइडिया मिल गया। हाफ है, 2/5 है, 2/5 है, हाफ, और 3/5 और 4/5। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन बी होना चाहिए। देखते हैं क्या रहा ऑप्शन, देखो 2/5 और हाफ तो नहीं होंगे, बराबर है, और 3/5 भी नहीं होएगा, हाँ, लेकिन 4/5 हो सकता है क्योंकि 2 के इक्वल है। तो आ गया आंसर, बॉम्बे आंसर आ गया। बोलो, समझा, क्योंकि ये थोड़ा सा डेरिवेटिव के मेथड से करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, ये उसके बिना नहीं हो पाएगा इससे। ये आगे कुछ सेट नहीं हो रहा है ना ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तेरा शॉर्ट में पूछ लिया, वापस से बता सकते हैं। समझाता हूँ, देख बेटा क्या है, अगर कभी भी फंक्शन है ना, इतना समझ लो, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, तो अगर डिक्रीजिंग है ना, तो जहाँ पे x का वैल्यू छोटा है वहाँ पे y का वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है, इतना समझ में आता है ना। यस। और जहाँ पे x बड़ा है वहाँ पे y छोटा आएगा, बस इतना ही है। अब कैसे मालूम पड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, वो मैंने आपको प्रूफ करके दिया, डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, बराबर ना। यस। तो अब उसमें क्या है बेटा, कि हमने क्या देखा, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आता है तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो f(1) क्या रहेगा, ये वैल्यू ज्यादा रहेगा, हाफ, और ये क्या रहेगा, 2/5। तो अपन लिखेंगे कैसे, y का वैल्यू हाफ से 2/5 नहीं, कभी भी कम से ज्यादा लिखते हैं, तो 2/5 से हाफ, ये इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 2x/1 + x², मतलब 2 से 3, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी फंक्शन आ रहा है, तो 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे 4/5, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 पे कितना आ रहा है, 4/5, और 3 पे कितना आ रहा है, 6/5, मतलब नहीं, 2 पे कितना है, आई थिंक गलत बोला, तो 4, 2 टू ज़ा 4, 3/5। 2 पे कितना आया था, 2 टू ज़ा 4, 4/5 आ रहा है, बराबर बराबर, सॉरी राइट राइट, सर 3 पे 3/5 है। हाँ हाँ बराबर बराबर। 3 पे कितना आएगा, 6/10, मतलब 3/5, है ना, क्यों कम हो रहा है, तो जब हाँ जहाँ x का वैल्यू कम है वहाँ पे y का ज्यादा है क्योंकि डिक्रीजिंग कम है। अब ये 4/5, लेकिन x का वैल्यू 2 है, तो 2 है तो क्या 4/5 आता, मतलब ये इंक्लूडेड है, तो अपना हो जाएगा आंसर क्या, 3/5 छोटा है तो पहले 3/5 लिखेंगे, 4/5 बड़ा है बाद में लिखेंगे इंटरवल में, ऐसा हो जाएगा, तो दिस और दिस हो जाएगा। आया समझ में। यस। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट फर्स्ट वन क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है f -π/2 से π/2 r, fx क्या है, log of sec x plus 10x the whole cube। और f ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है कि ऑन टू है कि 1 1 है, क्या है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग f ऑफ -x देखते हैं क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा ये, sec ऑफ -x tan ऑफ -x the whole cube। What is sec of -x, sec x tan of -x minus 10x the whole cube, मतलब ये पूरे का whole cube। तो ये क्या हो जाएगा, सोचो अभी,
sec x माइनस 10x मैच हो रहा है क्या ये आंसर? क्या फंक्शन सेम आ रहा है? अलग आएगा ना, मतलब माइनस है तो। हाँ लेकिन देखो पूरा सॉल्व करके तो देखो पहले, ढंग से देखो। लॉग है ना इसका, ये क्या हो जाएगा? 1 + cos x अपॉन ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, sec x माइनस 10x। ये -π/2 है, देखो x का वैल्यू -π/2 से π/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे दोनों जगह सेक पॉजिटिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 - 10x आ गई। सॉल्व कैसे होएगा देखो पहले, sec x माइनस 10x द होल क्यूब, sec x माइनस 10x द होल क्यूब है। होल क्यूब में क्या होएगा? अगर हम इसको 1 प्लस साइन अपॉन कॉस किया और इसको 1 माइनस साइन अपॉन कॉस किया तो क्या आएगा? इसको क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल क्यूब। और दूसरा क्या हो जाएगा? पहला ओरिजिनल वाला 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स द होल क्यूब। नहीं मैच होगा। अगर माइनस है तो एडजस्टमेंट कर देते हैं। चल एक एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक दिमाग अपन चला सकते हैं, क्योंकि मुझे क्यूब दिखा ना इसलिए बोल रहा हूं। देखो, क्या हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो सेक प्लस 10 सेक प्लस 10, तो ऊपर क्या है? सेक स्क्वायर 10x 1 आ जाएगा और नीचे सेक एक्स प्लस 10x आ जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो। सर मैंने सुना यस सर। आपने मॉड्यूलस की लिया। मॉडुलस, मॉडुलस क्यों लिया मतलब? अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन में नहीं, सॉरी सॉरी, वो हैबिट है ना लॉग में। ओके। चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है। बोलो, ये समझा स्टेप? बोलो। यस सर। अब व्हाट इज लॉग ऑफ 1/a माइनस लॉग ऑफ? ये प्रॉपर्टी मालूम है? बोलो, ये प्रॉपर्टी मालूम है? हाँ लॉग, सर। हाँ, और माइनस का यस क्यूब सर। माइनस आ गया, देखो आंसर। ऑड फंक्शन है, बराबर है ये। दिस इज सेम यस सर। एज एफ एक्स, आ गया देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। थोड़ा सोचना पड़ेगा। आ गया ना ऑड फंक्शन, तो आंसर ए तो है, चलो ए आ गया अपने। यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? 1 to 1 है कि ऑन टू इवन, वो भी तो देखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ये। तो एफ एक्स क्या आ रहा है? लॉग ऑफ, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। डन सर। log of sec x plus 10x the whole cube। अगर मैं log sec plus 10, अब ग्राफ कैसा रहेगा इसका? कोई भी log x का ग्राफ तो ऑब्वियसली क्या रहता है? इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ सपोज, तो क्या होएगा? पहले ये आ जाएगा 3 log of sec x
10x द होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 sec x plus 10x इंटू sec x plus 10x का डेरिवेटिव sec x 10x plus sec square x. So this is 3 log sec x plus 10x the whole square into 1 sec x plus 10x into sec x common तो 10x plus sec x कट. अब देखो 3 पॉजिटिव स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, और जो डोमेन दिया है -π/2 से π/2 फर्स्ट एंड फोर्थ उसमें सेक पॉजिटिव, तो हर समय आंसर पॉजिटिव. तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मतलब इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा. इंक्रीजिंग फंक्शन हर समय 1 to 1 होता है. तो ए करेक्ट आ गया, बी भी करेक्ट आ गया. बोलो लॉजिक समझे. हेलो, लॉजिक समझा कि नहीं. हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा. तो उसका आ रहा है। डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन. ये अपन एप्लीकेशन डेरिवेटिव में सीखने वाले हैं. जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधी बात है डेरिवेटिव, हाँ ये 1 to 1 होएगा, तो ए हो गया, बी हो गया. अगर ए है तो डी तो होएगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. ऑड भी हो, इवन भी, तो डी कैंसिल हो गया, पक्का हो गया डी. अब अपने को सी पे ध्यान देना है, ऑन टू है कि नहीं. अब ऑन टू मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स है ना. अब लॉग का जो वैल्यू है, देखो sec x plus 10x जो भी डालेंगे, लॉग का जो भी वैल्यू आएगा, लॉग का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में जो भी है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव आ सकता है ना. तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, जो भी वो हर समय लॉजिकली सोचो, वो आंसर क्या रहेगा. रियल नंबर मतलब क्या, लॉग का कि उसमें नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए, सब कुछ है. अब ये क्यूब है, क्यूब, अब क्यूबिकल फंक्शन है. अब क्यूबिकल फंक्शन मतलब अगर लॉग में जो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होएगा, 0 का क्यूब रूट 0 होएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होएगा, मतलब एफ एक्स का आंसर नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, सब कुछ आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ. यस और नो. नेगेटिव आंसर क्यों, क्यूब है ना, स्क्वायर होता तो आपको टेंशन आता कि आंसर हर समय 0 आता या पॉजिटिव आता. और यहाँ पे रियल नंबर, रियल नंबर मतलब -∞ से +∞. तो सीधी बात है, एफ एक्स का आंसर भी सब आएगा, sec x plus 10x. लॉग लॉग का आंसर नेगेटिव कब आता है, जब अगर अंदर वैल्यू क्या रहेगा, 1 से 0 1 के बीच में रहेगा, हो सकता है sec x plus 10x, राइट ना. तो ये वैल्यू हो सकती है. हेलो, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये क्यूब है ना, क्यूब, क्यूब है तो अंदर अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव आएगा, 0 का क्यूब क्यूब रूट नहीं, क्यूब 0 आएगा, पॉजिटिव का क्यूब, मतलब एफ एक्स का वैल्यू हर टाइप का आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है. अब खाली 0 पे चेक करना है, 0 आ सकता है क्या, इसको 0 लाने के लिए ये 1 होना पड़ेगा. sec x plus 10x 1 हो सकता है, पॉसिबिलिटी कोई भी एंगल में. बोलो समझा. यस यस है सर। ना, क्योंकि क्यूब है ये. Yes. हाँ अगर ये स्क्वायर होता तो अपने को टेंशन आ सकता था, हाँ खाली पॉजिटिव आंसर आने वाला, तो गड़बड़ हो सकता था. पर ये तो क्यूब है इसलिए, राइट. तो अगर अपने को और भी अगर करने का तो हम ऐसा कर सकते, देखो 1 + sin x अपॉन cos x, हाँ ऐसा हो सकता है. अब sin x का वैल्यू कुछ भी होने दो, माइनस होने दो, प्लस होने दो, ये नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, पक्का है. अच्छा, अब ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पर ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव आंसर तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आंसर 1 से ज्यादा हो, लॉग 1 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर होता है, उसका स्क्वायर क्यूब पॉजिटिव. कभी कभी यहाँ पे आंसर 1 से कम होएगा, जैसे 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका आंसर नेगेटिव होता है लॉग का, है ना, बाहर आता है. यस, लाइक दिस. चलो आंसर है ए बी सी. वो फर्स्ट लाइन लगाना, ये लो, फर्स्ट इधर ये बताया. ये वाला
इससे पहले इसके पहले का मतलब ये वाला स्लाइड। स्लाइड। अच्छा स्लाइड ये डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या दिया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन g of x is pi by 2 sin x, then f of g is 1। अब f का रेंज क्या है? हम जानते हैं पाई बाय 2 साइन एक्स, कुछ भी एंगल रहेगा। साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 से 1, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई बाय 2 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अगर मैंने साइन ले लिया बोथ द साइड साइन, तो साइन ऑफ -पाई बाय 2 -1 साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब -1 से 1 ही रहेगा इसका रेंज। अब क्या है? पाई बाय 6 मल्टीप्लाई करना है, तो -पाई बाय 6 आ जाएगा। अब साइन करने का, तो ये क्या हो जाएगा? -हाफ से साइन ऑफ साइन पाई बाय 6 हाफ हो जाएगा। तो क्या रेंज लगता है एफ का? -हाफ से हाफ, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, -हाफ से हाफ। दूसरा बोलता है फॉक का रेंज क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? साइन ऑफ पाई बाय 6 इंटू साइन, फिर पाई बाय 2, एक्स के बदले क्या लिखेंगे वापस? साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जी ऑफ एक्स लिखा ना, तो यहाँ पे मैंने एक्स के बदले वहाँ जी ऑफ एक्स लिख दिया। देखो हेलो, समझ में आ रहा है? जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, बट व्हाट इज जी ऑफ एक्स? पाई बाय 2। तो देखो इसमें दो आपको आप वापस दिख रहा है। तो अब सोचो, वापस यही मगजमारी करो, साइन एक्स पाई बाय 2, तो ये वापस आ जाएगा -1 से 1। फिर वापस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करो, तो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो वापस आई थिंक इसका रेंज वही आने वाला है, -हाफ से हाफ आने वाला है लॉजिकली। हाँ सर। सोचो ना बार बार, बस खाली आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। ये देखो साइन ऑफ ये क्या है? पाई बाय 2 साइन एक्स, मतलब यहाँ तक आ गया। वापस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फिर साइन लेंगे, फिर -1 से 1 ही आएगा, फिर माइनस, आई थिंक वही आने वाला है। देख लो, चेक कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉम्बे ही आने वाला है, देख लो। अब सी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 एक्स अपॉन g ऑफ x पाई बाय 2 साइन एक्स टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो साइन 0 0 टू पाई बाय 2 0, साइन 0 इज 0, 0 टू पाई बाय 6 0, साइन 0, तो 0/0 तो लॉपिटल क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स इंटू पाई बाय 6 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस पाई बाय 2 साइन एक्स इंटू पाई बाय 2 एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। नीचे क्या है? पाई बाय 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस।
cos x रहेगा पाई बाय 2 अब x का वैल्यू 0 0, साइन 0 0 0 टू एनीथिंग 0, फिर साइन 0 0 0 टू एनीथिंग 0, cos 0 1 इंटू पाई बाय 6, ये साइन 0 0 0 टू एनीथिंग 0, cos 0 1, तो आंसर इज पाई बाय 6, मतलब ए राइट, बी राइट और सी भी राइट। अब डी की बारी। Is an x belongs to real number such that g of f is 1। अब g of f मतलब g of fx की, मतलब एक ऐसा x है जहाँ पे g of fx 1 आता है, तो g of fx क्या होएगा, x के बदले क्या लिख रहे, fx, मतलब x के बदले मैं कुछ इरेज कर सकता हूँ या नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो g of fx क्या हो जाएगा, व्हाट इज g, पाई बाय 2 साइन x ना, तो साइन fx, एंड व्हाट इज fx, साइन ऑफ, क्या हो जाएगा fx, पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x। अब जानते हो पाई बाय 2 साइन x मतलब क्या होता है, -1 से 1, मालूम है ना, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फिर साइन ऑफ -पाई बाय 2 -1 से 1, साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x -1 से 1, फिर पाई बाय 6 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6, फिर क्या चाहिए, फिर वापस साइन चाहिए, तो -12 से साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ जो भी है हाफ, फिर क्या मल्टीप्लाई करने का है, पाई बाय 2, तो -पाई बाय 4 से पाई बाय 4, मतलब इस पूरे का वैल्यू किसके रेंज के बीच में, -पाई बाय 4 से पाई बाय 4, -पाई बाय 4 क्या होता है, -3.14/4, और ये 3.14/4, -3.14/4 मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग के बीच में 1 आ सकता है क्या, देखो, हेलो, -0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग के बीच में 1 आ सकता है क्या, हेलो बोलो, No, हेलो, sir. हाँ समझ में आ रहा है क्या नहीं बोल नहीं। रहा हूँ, हाँ, इसका आंसर -पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आया लास्ट में, है ना, यस सर वो समझा। -3.14/4 नहीं आ सकता है ना, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर मैंने, 0.1 है ना अच्छा, लास्ट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, नहीं आ सकता, सॉरी, -0 पॉइंट समथिंग, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो -1 करो, और ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, हाँ, माइनस समझो 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग 1 कैसे आएगा, नहीं आएगा, मतलब ए राइट, बी राइट, सी राइट और डी गलत, समझा। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते, मैट्रिक्स टाइप, क्या लिखा है देखो, कुछ वेक्टर वेक्टर तो नहीं डाल दिए, देख लेते हैं। नहीं डाला, देखते हैं। चलो क्या दिया है, E1 क्या है, x belongs to real number x not equal to 1 and x upon x minus 1 greater than 0, और E2 x belongs to E1 sin inverse log base E x upon x minus 1 is a real number, belongs to real number। यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स अज्यूम बिटवीन -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, जो भी बोला। अब f क्या है, f क्या है, E1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, fx क्या है,
लॉग ऑफ x अपॉन x माइनस वन, तो ये पॉजिटिव दिया है ना, fx। और एफ जी क्या है, E2 से R तक, तो जी ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स लॉग ऑफ, ठीक है। अब पूछा है एफ एक्स का रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ एक्स, इसका रेंज पूछा है। ना एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, राइट। तो ये आ जाएगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई, सॉरी ई रेस टू वाई इंटू एक्स माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स ई रेस टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। तो एक्स कॉमन, तो ये आ जाएगा ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई माइनस वन। बोलो यहाँ तक समझेंगे? हाँ, यस और हाँ नो? सर। अब अपने को रेंज ढूंढने का है। अब ये बताओ मुझे कि x ये कभी ई रेस टू वाई वन नहीं हो सकता, हो सकता है वन, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, बराबर ना। ई रेस टू वाई वन नहीं हो यस सर। सकता, मतलब y का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो x आ गया, एक में बराबर लिखा मैंने, हाँ सब कुछ बराबर किया तो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई माइनस वन। अब इसका रेंज अपने को देखना पड़ेगा। मतलब पक्का हो गया कि y का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शंस में क्या क्या दिया देखो, फर्स्ट में एस बी और आर है, तो फर्स्ट का एस, एस हो सकता है माइनस इंफिनिटी से जीरो, यूनियन जीरो से इंफिनिटी, और आर माइनस हाफ से हाफ। हाँ, चेक करते हैं ना। अब इतना पक्का हो गया कि y का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, इन लोग ने x और x माइनस वन ये पॉजिटिव रखा है, मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो सकता है, यार से पॉजिटिव ही है, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, सोचो। वन से ज्यादा रहेगा, वन से कम रहेगा, वन से कम रहेगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। हेलो, x का वैल्यू वन से कम रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, यस सर। है ना। वन से कम रहेगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर x का वैल्यू जीरो से कम रहेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर भी नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा, बराबर। मतलब गड़बड़ कहाँ पे है, x का वैल्यू जीरो और वन के बीच में, बराबर। x का वैल्यू वन से ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है, सोचो। वन से ज्यादा हो सकता है, हाँ आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। x का वैल्यू वन और जीरो के बीच में, वन तो नहीं हो सकता है मानता हूँ, वन और जीरो के बीच में हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का लॉग पॉसिबल नहीं, तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता x का वैल्यू। x का वैल्यू जीरो से कम हो सकता है, हो सकता है, माइनस जीरो पॉइंट समथिंग निकालो, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव ये भी चलेगा, x हो गया। अब ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई माइनस वन में अपने को चेक कर सकते हैं,
अपनों कैसे भी x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं चाहिए। 0 1 के बीच में कब हो सकता है? जब ये ज्यादा होएगा और ये कम होएगा। बराबर बोला ना मैंने, x का वैल्यू 0 1 के बीच में नहीं चाहिए। क्यों? 0 1 के बीच में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव लॉग पॉसिबल नहीं है। मतलब कॉमन सेंस बोलता है e रेज टू y अपॉन e रेज टू y माइनस 1 शुड बी मोर देन 1। बराबर, राइट? हाँ सर। मोर देन 1 होना चाहिए हर समय। कब होएगा मोर देन 1? जब y क्या रहना चाहिए? देखो अभी, क्योंकि इसमें कोई मेथड तो नहीं रहेगा, आपको खुद ही करना। माइनस हाफ, और जो हाफ ऑप्शन दिया है वो तो कोई मतलब का नहीं है। आई थिंक एक ही ऑप्शन देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0, बस 0 नहीं हो सकता है ना, 0 नहीं हो सकता है रेंज, वो तो पक्का होगा। और देखो आर क्यों नहीं हो सकता मालूम है? माइनस हाफ और हाफ के बीच में 0 आता है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अपन। हेलो, ऑप्शन के साथ चलते, माइनस हाफ और हाफ के बीच में 0 आता है ना। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो पक्का हो गया कि फर्स्ट का ऑप्शन आर नहीं होएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन और क्या दिया हुआ है? देखो सारे ऑप्शंस में फर्स्ट का ऑप्शन और क्या दिया? एस दिया है ना खाली। हाँ। हेलो, हाँ, तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाते हैं? ऑप्शन इतना अच्छा दिया है तो फर्स्ट का एस हो जाएगा बस। आर तो होएगा नहीं क्योंकि आर में तो 0 आता है, माइनस हाफ और हाफ, तो दिमाग मत लगाओ, चलो एस हो गई। अब रेंज ऑफ जी, जी का रेंज क्या रहेगा? जी का रेंज सेकंड का क्या दिया है? क्यू दिया है। जी क्या है? साइन इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो पॉजिटिव नंबर है, लॉग है। अच्छा, ये हर समय रेंज क्या रहता है? साइन इनवर्स का रेंज माइनस π/2 से π/2 है ना। और दूसरा ये वैल्यू किसके बीच में रहता है हर समय? तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस π/2 से, ये भी रहेगा साइन इनवर्स है ना, तो इसका रेंज क्या आएगा देखो अपने, मतलब जी एक्स क्या आएगा? इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है देखो सेकंड का इन लोग ने बोला है पहले क्यू 0 1 के बीच में, और आर माइनस हाफ और हाफ के बीच में रेंज। अभी ये जो लॉ, अब जो इन लोग ने साइन इनवर्स एक्स दिया, देखो इन लोग ने दिया ना साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 से π/2 है। अच्छा, ये वैल्यू किसके बीच में आता है? लॉग का वैल्यू, ये हर समय यहाँ पे जो भी आप इनपुट डालते हो, हेलो, ये जो भी इनपुट डालते हो वो हर समय -1 और 1 के बीच में होता है। बराबर बोला मैंने? हेलो, जो इनपुट डालोगे इनवर्स में वो -1 और 1 के बीच में होएगा। हाँ, अब ये बताओ क्या लॉग का जो वैल्यू है, लॉग का आंसर जो भी है, रेंज, अपने को ये रेंज बोला है ना, रेंज एफ एक्स का रेंज क्या दिया? एफ एक्स का रेंज ऑफ एफ अपना ऑप्शन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी आया, मतलब यही ना, राइट। तो लॉग एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब चलेगा, -1 से 1 चल सकता है क्योंकि साइन वर्ड्स ऑफ एक्स होता है, एक्स इनपुट होता है, तो जो अंदर का डेटा है वो -1 और 1 के बीच में हो सकता है। बराबर बोला, राइट? -1 और 1 के बीच में। अब अपने को साइन लेने का है, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन वर्ड्स, तो -π/2 π/2 आ रहा है। ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट सेकंड का क्यू 0 to 1 -π/2
-1.57 और ये 1.57। तो सेकंड का क्यू आ रहा है और आर आ रहा है। आर इज -0.5 से 0.5, -0.5 से 0.5 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या दे रहा है? सेकंड का क्यू दे रहा है 0 से ना, नहीं नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि जो लॉग का आंसर है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, बराबर। तो सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट का आंसर एस आया, तो सेकंड का आंसर देखो क्या है। सेकंड का आंसर आर आ सकता है। लेकिन लॉग है, चलो देखते हैं। अच्छा, पीछे ऑप्शन में क्या दिया सेकंड का आंसर देखो जरा, जब तक हम लोग थर्ड ट्राई करते। ऑप्शन ए दिया है, मतलब सेकंड का क्यू दिया है। ठीक है, देखते हैं, ढूंढते रुक जाए। थर्ड करते हैं, डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग अभी? एक्स का कौन कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं, है ना? डोमेन ऑफ एफ, देखो एक्स है ना, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। कितने बजे तक? 7 बजे तक लेक्चर है ना, तो चलो मैं सॉल्व करके आपको देता हूँ। मैं हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि दूसरा डी भी है ना, फोर्थ भी है, नहीं हो पाएगा। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, डोमेन फाइंड करना, सब देखना पड़ेगा मुझे पहले। फर्स्ट तो इजी था तो हो गया, सेकंड भी, फर्स्ट तो इजी था तो मैं करता हूँ। लॉग आउट कीजिए आप लोग, मैं फिर करता हूँ। टाइम लगेगा मुझे सबसे ग्राफ बनाने का। ओके, चलो। ओके सर।